अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा रिव्यू पीके और आज हम लेकर आए हैं ड्रामा बंटवारा के एपिसोड 96 का जबरदस्त और सनसनीखेज जायजा। जायदाद के बंटवारे की ये लड़ाई अब रिश्तों को तोड़ने लगी है। गुस्सा, जिद और अना ने घर के सुकून को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। जफर और जुबैर के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले चुका है, जबकि समीना की बिगड़ती हुई तबीयत और सारा के मुस्तकबिल का सवाल कहानी को मजीद जज्बाती बना देता है। क्या इस एपिसोड में कोई फैसला कुन मोड़ आएगा या बंटवारा मजीद तबाही लेकर आएगा? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। और अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामाज के ऐसे ही रिव्यूज पसंद हैं तो हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जफर का गुस्सा अब सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि बरसों की दबी हुई तलखी उसके लहजे में साफ झलक रही थी। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने जानबूझकर शोर नहीं मचाया, बल्कि हालात ने उसे मजबूर किया, क्योंकि वो बहुत पहले से जायदाद की तकसीम का मुतालबा कर रहा था, मगर हर बार उसे टाल दिया जाता रहा। उसके लिए ये मामला सिर्फ जायदाद का नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल बन चुका था। इसीलिए वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं था। पुलिस की धमकियों पर उसने दो टोक अंदाज में कह दिया कि उसे किसी का खौफ नहीं, जान चली जाए तो चली जाए, मगर वो अपना हक नहीं छोड़ेगा। उसने सब पर वाज़ेह कर दिया कि ये हिस्सा किसी एक फर्द का नहीं, बल्कि सारा का है, जो इसी घर का हिस्सा है और उसके हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ घर में मौजूद बच्चियों के बावजूद पुलिस बुलाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया और सामने वाले पर इल्जाम लगाया गया कि वो एक जुआरी है जिसने अपना कारोबार, बीवी के जेवरात और जमीन तक बर्बाद कर दी। ऐसे शख्स के हाथ मासूम और यतीम बच्चियों का पैसा देना सरासर नाइंसाफी होगी। बात आहिस्ता आहिस्ता तल्ख कलामी से बढ़कर चीखों पुकार और धमकियों तक जा पहुंची। मोहल्ले की बदनामी और पुलिस की आमद का खौफ दिलाया गया, मगर गुस्से में यह कह दिया गया कि अगर हक के लिए रुसवाई सहनी पड़ी तो वो भी कबूल है। जफर से नरमी दिखाने को कहा गया, मगर उसका कहना था कि जब सामने वाला मुसलसल तंज करे और जलील करे तो खामोशी कमजोरी बन जाती है, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आता है। गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि खुदकुशी और जान लेने जैसे अल्फाज भी जबान पर आ गए और घर का माहौल मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। इसी हंगामे के दौरान समीना की तबीयत बिगड़ गई, उसकी सांस उखड़ने लगी और सबके कदम रुक गए। कुछ देर बाद इत्तला मिली कि जफर जा चुका है और डॉक्टर को बुला लिया गया है। खाला ने सबको तसल्ली देते हुए कहा कि सारा उनकी जिम्मेदारी है और जब तक वो जिंदा हैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। फिर उम्मीद, सब्र और दुआ की बातें हुईं और ये यकीन दिलाया गया कि अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आएगी। बाद अज़ां कहानी गुर्बत और मजबूरी की तरफ मुड़ती है, जहां रोजगार की तलाश में निकलने का फैसला किया जाता है, दवा वक्त पर लेने और हिम्मत ना हारने की तलकीन की जाती है, और एक औरत दरवाजा खटखटाकर साफ अल्फाज में कहती है कि वो भीख नहीं मांग रही, बल्कि इज्जत के साथ काम चाहती है, क्योंकि उसकी एक नन्ही बच्ची है और अगर रोजगार ना मिला तो दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यूं कहानी एक नए सवाल और नए मोड़ पर आकर ठहर जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की ताज़ा तरीन मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।